वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस निकालना सीखेंगे इन डिफरेंट फॉर्म। तो सबसे पहले आप लिखें जर्नल फॉर्म या जर्नल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are constants। इसके बाद आप लिखें पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म भाई इस फॉर्म के अंदर हमें एक लाइन का पासिंग पॉइंट दिया होगा और उस लाइन का स्लोप गिवन होगा। आप लिखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू the point x1 y1 and having slope m is given by y minus y1 is equal to m इंटू में x minus x1। सही है भाई। पासिंग पॉइंट का मतलब होगा ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा। सही है। तो यहां पर बच्चों हमारे पास क्या होगा, एक लाइन का पासिंग पॉइंट गिवन होगा और दूसरा हमारे पास लाइन का स्लोप होगा। तो ऐसे में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी भाई ये बन जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू में एक्स माइनस एक्स वन। सही है। तो भाई यदि आप बात करें प्रूफ की तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ए पॉइंट से पास कर रही है x1 y1। सही है। और हमने इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लिया। जनरल पॉइंट मतलब x, y है ना, इसे कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। तो अगर आपको याद हो तो जब लाइन दो पॉइंट से पास करती है x1 y1 एंड x2 y2, तो ऐसे में स्लोप हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। तो यहां पर ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो क्या बन जाएगा भाई y माइनस वाई वन बाई में x माइनस एक्स वन। लेकिन ये बराबर है m के, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें। सही है। हैंस प्रूव्ड। तो आगे से आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है भाई। तो एग्जांपल लीजिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, RAIGST, स्ट्रेट लाइन with slope -3 and passing point 2, -4। सही है भाई। तो ऐसे में ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा भाई m। सही है। यहां पर m कौन है -3 और जो पासिंग पॉइंट है ना, पासिंग पॉइंट वो है भाई 2, -4। तो इक्वेशन क्या बनेगी y माइनस वाई वन, y1 क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस y माइनस वाई वन m इंटू में x माइनस x1, x1 यानी कि 2 माइनस 3x प्लस 6। तो ये बन जाएगा बच्चों 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो भाई आप इस, ठीक है, इस फॉर्म को याद कर लेंगे कि ऐसे में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा जब लाइन का पासिंग पॉइंट गिवन होगा और लाइन का स्लोप गिवन होगा। इसके बाद आप बच्चों लिखे नेक्स्ट फॉर्म हमारा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद स्लोप m, विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट c इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आप इस फॉर्म को भी याद कर लेंगे कि जब लाइन का y इंटरसेप्ट गिवन हो और लाइन का स्लोप गिवन हो तो ऐसे में स्ट्रेट लाइन का मेरा इक्वेशन क्या होगा। भाई पहले आपको यह पता होना चाहिए कि x और y इंटरसेप्ट है क्या। मान लो आपके पास एक लाइन गिवन है। सही है। दिस इज ओरिजिन x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। लाइन
एक्स एक्सिस को कट करेगी ए पॉइंट पर और लाइन कट करेगी बी पॉइंट पर वाई एक्सिस को, सही है। तो अब जो ये ओ ए का लेंथ होगा ना, लेंथ ऑफ ओ ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। मतलब ठीक है, एक तरह से लेंथ तो नहीं कह सकते इसे, आप इसे ठीक है, मतलब सिंपल आप इसे ओ ए कहेंगे, ठीक है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, एक्स इंटरसेप्ट और मेरा ओ भी होगा भाई वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, ओ ए पर, ठीक है, ए पॉइंट पर जो मेरा होगा एक्स इंटरसेप्ट उसे कहेंगे, ठीक है, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसे हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट, और जो मेरा होगा ओ बी वाई कोऑर्डिनेट है ना, उसे कहेंगे भाई वाई इंटरसेप्ट। ओके, तो अगर मुझे लाइन का, ठीक है भाई, स्लोप गिवन हो और मुझे लाइन का वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, तो ऐसे में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए बच्चों, मान लो आपके पास लाइन ये है, ठीक है, हमें इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट गिवन है, यानी एक मिनट, इसे आप ए कहें, इसे आप बी कहें, जो ओ बी है वो कितना है भाई, वो है सी, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सही है। तो देखो बच्चों, अगर मेरा जो वाई इंटरसेप्ट है सी, तो ओ बी कौन सा पॉइंट बनेगा, 0, C, सही है। अब मेरे पास लाइन का एक तो पासिंग पॉइंट आ गया है ना, पासिंग पॉइंट क्या बन गया भाई, 0, C एंड स्लोप कितना है m। तो ऐसे में लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन एम इंटू में x माइनस एक्स वन। अब जो y1 है भाई वो तो c है और x1 क्या है 0, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड हैंस प्रूव्ड, सही है। तो इसे आप याद कर लेंगे। अगला फॉर्म लिखिए बच्चों, 2.4 इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through two points x1 y1 and x2 y2 is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 by में x2 minus x1 इंटू में x minus x1, सही है। आप इसे याद कर लेंगे। भाई यदि आप बात करते हैं प्रूफ की, तो प्रूफ बहुत सिंपल है भाई। मान लो लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, पहला ए दूसरा बी। मान लो भाई ये पॉइंट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, सही है। तो ऐसे में जो मेरा स्लोप आएगा ना बच्चों, क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1, सही है। और मेरे पास लाइन का पासिंग पॉइंट कौन सा है भाई, x1 y1। हालांकि आप ए और बी में से कोई भी एक पॉइंट को पासिंग पॉइंट ले सकते हैं। हमने कौन सा पासिंग पॉइंट लिया बच्चों, पहला, ठीक है। तो पासिंग पॉइंट आप ले ले x1 y1। तो इक्वेशन क्या थी बच्चों लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। अब जो m है ना बच्चों, क्या बन जाएगा ये, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों इसे आप आज के बाद याद कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। मान लो भाई लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो मतलब लाइन के ऊपर आपको कोई भी दो पॉइंट गिवन है, पहला है -1 2, अगला है 5,4। तो आप इसको ले x1 y1, सही है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। नाउ लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स है ना, x1 y1 x2 y2। तो ऐसे में आपको स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा भाई, y2 माइनस y1 और बाय में x2 माइनस x1, सही है। y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 बाय में 6 इंटू में x प्लस 1। तो ये 1/3 बन जाएगा, उधर मल्टीप्लाई कर दें। x माइनस 3y और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आप
दो पॉइंट से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अगला बच्चा आप लिखें इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इंटरसेप्ट क्या होते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose x intercept is a and y intercept is b is given by x by a plus y by b is equal to 1। तो आप इसे भी याद कर लेंगे भाई। और फिर से अगर आप बात करते हैं प्रूफ की तो वो भी बहुत सिंपल है। मान लो भाई ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो जो ओ ए होगा ये होगा एक्स इंटरसेप्ट। सही है, क्या होगा भाई एक्स इंटरसेप्ट, और इसका लेंथ कितना है बच्चों ए। तो ठीक है, इस लिहाज से इसके अकॉर्डिंग मेरा जो ए पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा a0। और अगर ये मेरा है भाई y इंटरसेप्ट यानी कि ये है मेरा b। सही है, तो ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 0b, है ना, ये 0b बन जाएगा। अब आप ये देखें कि हमारी लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है ना। सो वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, है ना, विच आर a0 एंड 0b, यानी लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है। तो आप याद करिए कि 2 पॉइंट फॉर्म आप कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं आप, इसे मान लें x1 y1, इसे मान लें x2 y2। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी कि b माइनस 0 बाई में 0 माइनस a इंटू में x माइनस x1 माइनस b बाई a इंटू में x माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें भाई क्या बन जाएगा, a y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी प्लस ए वाई बाई में ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई में ए बी। तो क्या बन गया बच्चों, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। सही है, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आप, ठीक है, किसी भी फॉर्म को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगली फॉर्म आप लिखिए भाई। अच्छा, उससे पहले आप एग्जांपल लेकर चलें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक मिनट, ऑफ ए लाइन विद x इंटरसेप्ट 3 एंड y इंटरसेप्ट -2। भी अगर आप ज्योमेट्रिकली बात करेंगे ना तो आपको लाइन कैसी दिखाई देगी, ये x इंटरसेप्ट 3 और y इंटरसेप्ट, ठीक है, -2। तो लाइन आपको ऐसी दिखाई देगी कि ये लेंथ तो है 3, है ना, और ये लेंथ क्या है 2। सही है, लेकिन y इंटरसेप्ट क्या होगा -2, तो लाइन आपको ऐसी दिखाई देगी। सही है, तो x बाई 3 प्लस वाई बाई -2 इज इक्वल टू 1। अब चाहें तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा भाई, तो हाँ ठीक है, 2x माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 6। ओके, तो इस प्रकार से आप लाइन का इक्वेशन निकालते हैं जब आपको x और y इंटरसेप्ट गिवन हो। अब बच्चों इसके बाद आप लिखें, आज आप केवल इन इक्वेशंस को याद करें, है ना, आप लाइंस की इन फॉर्म्स को याद करें। इससे अगले लेक्चर में हम इन सभी कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, तो आप इन्हें याद कर लेना। आगे लिखिए बच्चों, नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और परपेंडिकुलर फॉर्म। भाई इसमें क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन अपॉन विच the length of perpendicular from the origin is p and the normal, मतलब जो perpendicular बना है अपना,
एंड द नॉर्मल मेक्स एन एंगल अल्फा, ये अल्फा है बच्चों, ठीक है, अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो भाई ये फॉर्म है लाइन की, नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म। अब आप समझिए मैंने आपसे कहा क्या, भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, देखो ऐसे मान लो भाई ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, तो इसे मान लो ए पॉइंट, इसे मान लो बी पॉइंट। अगर मैंने इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है भाई, इसे अब आप एम मान ले, ठीक है, तो ओ एम क्या है, गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है, भाई वो है पी, है ना, ये पी लेंथ है इसका, और ये परपेंडिकुलर ओ एम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, मतलब ऐसे, है ना, एंगल बना रहा है भाई अल्फा, एंगल बना रहा है अल्फा। तो ऐसे में जो लाइन ए बी से पास कर रही है ना, ये वाली लाइन जिसपे मैंने एरो बनाया है, ये वाली लाइन, इस लाइन की इक्वेशन ये होगी एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। सही है भाई, इसमें अल्फा कौन है, पी कौन है, आप याद रखें। चलिए ठीक है बच्चों, आप ओ ए मान ले ए और ओ बी मान ले बी, मतलब ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट है और ये मेरा है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, आप ऐसे मान सकते हैं। तो भाई ये लेंथ मेरा कितना है, ए, सही है, और भाई ये लेंथ मेरा है बी। अब आप देखिए भाई इन ट्रायंगल ओ ए एम, ठीक है भाई, अगर आप निकालते हैं कोस अल्फा तो फॉर्मूला क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, सही है, ओ एम है पी और ओ ए क्या है भाई ए। तो बच्चों यहां से मेरे पास क्या निकल जाएगा भाई, मेरे पास ए निकल जाएगा ना यहां से, पी बाय कोस अल्फा। चलिए नाउ इन ट्रायंगल ओ एम बी, भाई ये वाला जो एंगल है ना, कितना बच जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है भाई, तो आप निकालिए कोस 90 डिग्री माइनस अल्फा, क्या होगा भाई, अगेन बेस बाय हाइपोटेन्यूस, क्योंकि हमेशा जो एंगल होता है बेस पे बनता है, तो यहाँ पर जो बेस होगा वो ओ एम होगा, अगेन ओ एम बाय ओ बी, बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी पी बाय में बी, तो कोस 90 माइनस अल्फा यानी कि साइन अल्फा, पी बाय बी, मतलब जो हमारा बी आएगा बच्चों यानी कि वाई इंटरसेप्ट, ये आएगा पी बाय साइन अल्फा, पी बाय साइन अल्फा, सही है। तो बच्चों अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट मिल गया और वाई इंटरसेप्ट मिल गया, तो इक्वेशन क्या होगी लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, मतलब यहां पर ए कौन हो गया भाई, पी बाय कोस अल्फा, है ना, बी कौन है भाई, पी बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, सही है, तो लास्ट में ये बन जाएगा, हैंस प्रूव्ड, सही है भाई। तो भी इसे आप याद कर लेंगे, ये लाइन की कौन सी फॉर्म थी भाई, परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म। अब आप ये देखिए, मान लो एक लाइन है, सही है, एक लाइन है, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, आपने इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सही है, इसका लेंथ है मान लो 4। अब ये जो है ना, तो मतलब पी कौन बन गया 4। अब ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया ओरिजिन से, ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ना, या विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल कितना बनाएगा, मान लो 60 डिग्री, तो यहाँ पे अल्फा कौन बन गया भाई 60 डिग्री। तो ऐसे में ये लाइन जो ए बी से पास कर रही है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी भाई एक्स कोस अल्फा, अल्फा यानी कि 60 डिग्री, वाई साइन अल्फा यानी कि 60 डिग्री इज इक्वल टू पी, पी यानी कि 4। अब इसे आप सिंपली सोल्व कर लेंगे भाई, ये आएगा 1/2, ये आएगा भाई √3/2, और ठीक है, यानी कि x प्लस √3y इज इक्वल टू 8।
और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए ठीक है बच्चों, आज आप केवल इतना काम करें कि लाइंस की इन सभी फॉर्म को आप मेमोराइज करने की कोशिश करें। ओके, आपने लिख लिख कर ठीक है, आप एक बार इन्हें एक साफ से पेज पर लिख लिख कर ट्राई करें, और अगले लेक्चर में हम इन सभी फॉर्म्स के ऊपर ठीक है मिक्स क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे।